वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड न्यूज या खुशखबरी आप सभी के लिए, जी हाँ, पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और बहुत सारे सब्जेक्ट से है ना, आपका 39 सब्जेक्ट से है, यानी ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर शामिल किया गया है। और जो एडमिशन होगा आपका अकॉर्डिंग यूजीसी का जो पीएचडी न्यू रूल्स है उसी के अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। 2024 में यूजीसी ने पीएचडी के लिए नए रूल्स बनाए हैं। जिस प्रकार नेट का जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 कैटेगरी रहेगा, उसमें एक पीएचडी स्कोर वाला कैटेगरी रहेगा, तो उसका यहाँ पर पालन किया जाएगा। चाहे आप जेआरएफ हैं, चाहे यूसी नेट हैं, या सिर्फ आपका पीएचडी स्कोर है, उन सभी क्राइटेरिया को यहाँ पर फुलफिल करके एडमिशन लिया जाएगा। बम्पर सीट्स है और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है। ऑनलाइन जो करना है आवेदन, उसके लास्ट डेट आपका 5 जून 2024 है। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से निकली है ये बम्पर सीटों के साथ पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। तो निकले चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, और ये 15 मई 2024 का नोटिस है। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश 2022 में निहित प्रावधानों के अनुसार विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों में पीएचडी प्रवेश हेतु यहाँ पर आवेदन आया है। और आवेदन फॉर्म आपको विश्वविद्यालय का जो वेबसाइट है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ccsuniversity.ac.in, यहाँ पर आपको फॉर्म मिल जाएगा और आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। इसी वेबसाइट पर जाकर आवेदन आपको कैसे करना है, ऑनलाइन। तो चलिए देखते हैं वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो आरंभिक तिथि है वो 16 मई है और लास्ट जो डेट है वो 5 जून है। और जो फीस है उसके लिए आप देख लें, सामान्य के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 2500 और अगर आप SC ST या दिव्यांग हैं तो आपको फिर 1500 1500 रुपये है। यहाँ पर दिया गया है एक, देख लें, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी ही उपयुक्त पात्र होंगे। ये योग्यता है वहाँ उसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है यूजीसी, CSIR, ICAR नेट जेआरएफ उत्तीर्ण अभ्यर्थी, यानी जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं, पहला वो एलिजिबल हैं। दूसरा जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा जो इनका प्रवेश परीक्षा होता है, अगर आपने उस माध्यम से पास किया है तो फिर आपका एडमिशन होगा, या फिर एमफिल धारक हैं आप इसी यूनिवर्सिटी से तो आपका एडमिशन होगा। तीसरा है गेट परीक्षा में कम से कम 95 परसेंटाइल जिनका है उनका यहाँ पर एडमिशन होगा। ये तो हो गया पात्रता। इसके अलावा जो अन्य योग्यता है जो कि हर जगह जरूरी होता है उसको भी जानना चाहिए। पहला आपका यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कौन सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट जितने 39 सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी एक में आपके पास एमफिल या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, उन्हीं में से तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। और जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे, आपके एग्ज़ाम से 55% मार्क्स एरिगेट आना चाहिए। कितना? 55%। अगर आप कैटेगरी के हैं, मीन्स अगर आप यूपी के हैं और आपका कैटेगरी है तो फिर आप 50% मार्क्स है आपका तो भी चलेगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। ST SC OBC सभी के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। जो चयन की प्रक्रिया है उसको आप समझ लें अच्छे से। चयन जो होगा इंटरव्यू के आधार पर होगा, फिलहाल इंटरव्यू के आधार पर होगा। और यहाँ पर क्या होगा इंटरव्यू में, यहाँ पे आवेदन फॉर्म में अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को RAC के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा, जिसमें कुल 30 अंक होंगे। 30 अंकों का आपका कह सकते हैं कि इंटरव्यू होगा और साक्षात्कार में जो आपको अंक मिलेंगे इसी पर मेरिट बनेगा और आपका एडमिशन होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो साक्षात्कार में 12 या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे वही पीएचडी प्रवेश हेतु अर्ह मान, यानी पीएचडी में आपको 12 से ज़्यादा नंबर चाहिए ही, मतलब इंटरव्यू में कितना नंबर चाहिए? 12 या उससे ज़्यादा, 12 या उससे ज़्यादा चाहिए। अगर आपका नंबर 11 या इससे कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, आप अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, साफ साफ कह दिया है। यानी सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पर आपका एडमिशन होगा। जेआरएफ अगर आप हैं, जेआरएफ हैं तो जेआरएफ हेतु और अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जेआरएफ वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जेआरएफ वाले के लिए कह सकते हैं बल्ले बल्ले है, गुड अपॉर्चुनिटी उनके लिए। अगर आपका जेआरएफ का डेट एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको सिंपल नेट उत्तीर्ण माना जाएगा, और नेट उत्तीर्ण माना जाएगा मीन्स आपका यहाँ पर जो नेट के साथ ट्रीट होता है वही होगा, आपका जेआरएफ के यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। और साक्षात्कार में बराबर अंक किसी को मिलता है, तो जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन में
अधिक परसेंटेज है उनका एडमिशन हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं। और जो सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट को देख लें, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और वैकेंसी कह सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो देख लें आप स्टार्टिंग से मैं लेकर इसे बढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर लें, देख लें आपका सब्जेक्ट है या नहीं। और अब लास्ट पे हम लोग आते हैं, लास्ट पे यहाँ पर देखिए टोटल आप देखिए कितने सीट दिख रहे हैं, 240 है यूनिवर्सिटी कैंपस में, 240 और अदर फिर सब जगह मिलाकर यहाँ पर 2069 पोस्ट अलग से, यानी दोनों मिलाकर लगभग आपका 2300 पोस्ट है, 2300 सीट्स है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपको जेन्युइन फीस लगेगा और एडमिशन भी आप करा लेंगे तो आप निश्चिंत बड़े ही आसानी से पीएचडी कर पाएंगे। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथ ही एक न्यूज़ है कि अगर आप हायर एजुकेशन में आप लोग करियर बनाना चाहते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, एमफिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपसे एक ही काम, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक कर लें ताकि फर्दर जो भी अपडेट्स आए आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को रेडी रख सकते, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।